सभी बच्चों को नमस्कार। आज मैं त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है उसको आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम ध्यान देना कि हमारे पास क्या होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो कितने होते हैं, 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। कितने रेशियो होते हैं, 6। अब हम बात करेंगे एंगल की। तो ये हमारे पास जैसे थीटा एंगल है, तो हम बात करेंगे पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर हम बात करेंगे 90 डिग्री। किसकी बात करेंगे, 90 डिग्री। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू का साइन थीटा की वैल्यू हमें पता करनी है। साइन थीटा की वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रिक बता रहा हूँ छोटी सी कि देखो आपको क्या करना है, यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है, 1 2 3 और 4। सब में 4 का डिवाइड करना है। किसका डिवाइड करना है, 4 का डिवाइड करना है। 4 का डिवाइड कर दिया। अब इसके ऊपर रूट लगा दीजिए, लगा दिया रूट। अब देखो हम 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे 0 हो जाएगा, और 0 का रूट कितना होता है, 0। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0 डिग्री। कितनी होती है, 0 डिग्री। अब जैसे ये रूट 1 की वैल्यू 1 कितनी होती है, 1, और रूट 4 की वैल्यू 2। तो साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। कितनी हो जाएगी साइन 30 की वैल्यू, 1/2। रूट 2 की वैल्यू रूट 2 है। अब ये क्या करेंगे हम, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 1/2 में। किस में हो जाएगा, 1/2 में। रूट वैल्यू की 1 और रूट 2 का रूट 2। तो साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। अब देखो रूट 3 तो ऐसे कैसे रहेगा, रूट 4 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, और रूट 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। कितनी हो जाएगी, 1। अब आपको पता है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, थोड़ा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। ये देखो साइन जो होता है, साइन थीटा जो होता है वो किसका अपोजिट होता है, कोसेक थीटा। किसका अपोजिट होता है, कोसेक थीटा का अपोजिट होता है। ठीक है, और सॉरी कॉस थीटा वो किसका अपोजिट होता है, सेक थीटा। किसका अपोजिट होता है, सेक थीटा का, अपॉन में आएगा। और टेन थीटा अपोजिट होता है 1/cot थीटा का। और एक फॉर्मूला हमारे पास और होता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, इन फॉर्मूलों की मदद से हम जो बाकी टेबल्स के जो मान है वो हम निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, देखो कॉस का मान निकालने के लिए हमें जो साइन 90 की वैल्यू है, साइन 90 की जो वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1। दो जो कॉस 0 की वैल्यू की साइन 60 की वैल्यू है। तो अब देखना साइन और कॉस की वैल्यू निकालने की, साइन और कॉस इन दोनों का सम 0 होना चाहिए, सॉरी 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे हम साइन 30 तो सम करने के लिए कॉस 60 वो इक्वल होगा, वो वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे मैं आपको यहाँ साइड में बताता हूँ कि साइन और कॉस इन दोनों का सम, एंगलों का सम जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होता है, 90। जैसे ये 30 है तो ये कितना होना चाहिए, 60। तब इनके जो मान होंगे वो इक्वल होंगे। इनके मान क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब मुझे बताओ साइन 30 की जो वैल्यू है 1/2, तो cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2, सॉरी 1/2। तो ये इक्वल होना चाहिए। अब मुझे बताओ मुझे cos 30 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी, साइन 60 की। 45 cos 45 साइन 45 बराबर होगा 1/√2। अब यहाँ पे हम बात करें साइन 60 की। अब साइन 60 की वैल्यू है ये, तो हमें चाहिए साइन 30 की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए, साइन 30 की। साइन 30 और cos 60 कितना होता है, 90। तो कितनी आ जाएगी, 1/2। और cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। कितनी हो जाएगी, 0। अब देखो ये हो गया। अब बात करते हैं हम टेन की। टेन के लिए हमने एक फॉर्मूला होता है, टेन इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस थीटा। टेन का एक होता है साइन में कोस थीटा का भाग दे देना। अब देखो टेन थीटा माने, अब 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो टेन 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0। 1/2 में √3/2 का भाग देंगे, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1/√3 किसकी वैल्यू आ जाएगी,
टेन 30 की वैल्यू आ जाएगी। देखो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, तो टेन 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1। इसी प्रकार टेन 60 की वैल्यू चाहिए, तो देखो साइन 60 और cos 60 का डिवाइड करेंगे, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा √3। और टेन इसी प्रकार 1 में हम 0 का डिवाइड करेंगे तो आएगा नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर्स में यदि हम 0 का डिवाइड करते हैं तो वो नॉन डिफाइंड होता है, और 0 में यदि हम किसी नंबर का डिवाइड करते हैं तो वो 0 आता है। ठीक है, कॉट की वैल्यू हमें चाहिए, तो जो साइन, जिस तरीके से हमने साइन और कोस इन दोनों का सम 90 था तो इक्वल वैल्यू इक्वल थी, इसी तरीके से टेन और कॉट होता है, इन दोनों भी इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो कॉट 0 की वैल्यू चाहिए, तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, सॉरी टेन 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। इसी तरीके √3 को हम ऐसे लिख देंगे, टेन 45 और कॉट 45 की वैल्यू 1 होगी। ये जो है अब मुझे चाहिए कॉट 60, तो किसकी वैल्यू बराबर होगी, टेन 30 के, तो 1/√3। और मुझे चाहिए कोट 90 की वैल्यू, कोट 90 की वैल्यू टेन 0 के बराबर होगी, तो क्या होगी, 0 होगी। अब देखो सेक थीटा का जो मान होता है वो कोस के अपोजिट होता है। मैंने एक फॉर्मूला लिखा था कि जो कोस थीटा होता है वो सेक का अपोजिट होता है। तो जो हमने जो कोस थीटा की वैल्यू निकाल उसका अपोजिट चाहिए, तो कोस थीटा, कोस 0 का मान 1, तो 1 का अपोजिट 1। इस कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। अभी √3/2 का अपोजिट क्या होगा, 2√3। इसी प्रकार कोस 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का अपोजिट क्या होगा, √2। तो ये √2 किसकी वैल्यू आ जाएगी, सेक 45 की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार मुझे सेक 60 की वैल्यू चाहिए, सेक 60, तो कोस 60 की जो वैल्यू उसका अपोजिट हो जाएगा 2, ये देखो 1/2 का अपोजिट 2 हो जाएगा। अब इधर ध्यान दो, सेक मुझे 90 की वैल्यू चाहिए, तो कोस 90 कितना होता है, 0, और 0 का कौन होता है, 0 का अपोजिट कितना होता है, नॉट डिफाइंड। अब ये जो नॉट डिफाइंड वैल्यू है, और मैंने बताया था कोस से किसका अपोजिट होता है, साइन थीटा का, किसका होता है साइन। अब साइन थीटा की जो वैल्यू है उसका अपोजिट करो, तो देखो 0 का अपोजिट जो कोसेक 90 की वैल्यू, सॉरी 0 की वैल्यू होगी, समझ पाई बात। इसी प्रकार साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की जो वैल्यू है वो कोसेक 30 का अपोजिट हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, इसका अपोजिट √2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, साइन 60 की √3/2, तो कोसेक कितना हो जाएगा, 2/√3। और साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो इसका अपोन में 1 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारे पास एक टेबल बन के तैयार हुई है, त्रिकोणमितियाँ है ना, ट्रिग्नोमेट्री टेबल एक तैयार हुई है हमारे पास। ठीक है, क्या हुई है, एक त्रिकोणमिति टेबल तैयार हुई है, समझ में ही बात। तो हमें एक साइन थीटा की वैल्यू पता करनी है। साइन थीटा की वैल्यू पता होने के बाद हमें कोसेक थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा। कोस थीटा हमें यहाँ से वापस लेते हो 1, फिर ये इस तरीके से आप कोस की वैल्यू निकाल लोगे। साइन थीटा में कोस का भाग दोगे 10 मिल जाएगा। जो 10 की वैल्यू निकालिए तो हम कोट की वैल्यू हम उसका अपोजिट निकाल सकते हैं। सेक थीटा जो होता है वो कोस का अपोजिट होता है, और साइन कोसेक थीटा होता है वो साइन का अपोजिट होता है। बात समझ में आई। अब देखो जैसे मैंने यहाँ बताया था साइन थीटा और कोस थीटा वैल्यू इक्वल कब होगी, इन दोनों एंगल्स का ही सम क्या होगा, 90 डिग्री। इसी तरीके से टेन और कोट में दोनों एंगल्स का सम, टेन थीटा और कोट थीटा, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, तब इनकी वैल्यू इक्वल होगी। इसी तरीके से इसमें भी होगा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन दोनों का सम यदि 90 डिग्री होगा तब इनकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। बात समझ में आई क्या, ठीक है। ये फॉर्मूले और मैंने बताया था, साइन थीटा बराबर 1/cos कोसेक थीटा, कोस थीटा 1/sec थीटा, टेन थीटा 1/cot थीटा, और टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोट थीटा। तो ये हमने बताई है त्रिकोणमिति की सारणी, त्रिकोणमिति सारणी हमने आपको बताई गई है। किसी बच्चों को डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ध्यान रखना। और ये टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं जो आगे आपके काम बहुत आएगी। और 10th क्लास की अगर मैं बात करूँ, 10th क्लास की बात करूँ तो ये 10th का जो चैप्टर नंबर 8 और 9 है वो 13 नंबर्स का है। कितने नंबर का, 13 नंबर का है।
तो टेबल से रिलेटेड कम से कम 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आपके 100 परसेंट आता है। उसमें आपको क्या करना होता है, वो टेंस के इक्वेशन बना के दे देगा थीटा की, और आपको कैलकुलेशन करनी होगी। बात समझ में आई? वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, और जो भी आपको कमी लग रही है, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो बनाया मैंने, अगर आपको कोई कमी नज़र आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि सर इसमें थोड़ा सुधार करें। धन्यवाद।